अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं ये छोटा सा जो है वो दिल आपको बनाना सिखाऊंगी और इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर 24 नंबर थ्रेड से बना रही हूँ, नायलॉन थ्रेड से। आप वूल से भी बना सकते हैं या जो भी आपके पास थ्रेड हो आप उससे बना सकते हैं। और इसके लिए हुक चाहिए होता है 3 नंबर का, और एक सीज़र चाहिए, और ये कॉटन। ठीक है, ये फाइबर के नाम से भी मिलती है और चाइना रुई के नाम से भी ये मिलती है। ठीक है, ये मतलब कट्ठी नहीं होती, ये इस तरह से फूली रहती है। ठीक है, यही वाली आप इसके अंदर डालिएगा। बाकी दूसरी रुई जो है वो फिर इसकी जो शेप है वो बरकरार नहीं रख पाती। ठीक है, चलें फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर मैजिक रिंग बनाएंगे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, मैजिक रिंग सबको बनाना आता है, मैं दोबारा सिखा देती हूँ। ये इस तरह से, ये ठीक है। इस मैजिक रिंग के अंदर हमने 7 सिंगल क्रोशे यानी कि 7 ऐसे करने हैं। ये 7 सिंगल क्रोशे किए हैं मैंने इसके अंदर, और हमने अपने इस रिंग को जो है छोटा करना है इस तरह से। ठीक है, अब जो पहला स्टेज था इसके अंदर हमने 2 ऐसी बनाने हैं, 1 2। ठीक है, अब बाकी जितने भी हमारे पास चेन है उसके अंदर सब में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि ये हमारे पास हो जाएंगे 14। ठीक है, ये हमारे पास हो गए यहाँ पर 14। अब जो हमारे पास पहला था यहाँ पर स्टार्टिंग वाला, उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशे बनाया 1, और अब हम यहाँ पर भी बाकी सब में एक एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर कोई मैंने स्लिप स्टिच नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल जो है वो सिंगल क्रोशे बनाती जा रही हूँ। अब सब में एक एक बनाना है आपने। कि ये मैंने इस तरह से इतना बड़ा बनाया है। ठीक है, मैं आपको इसकी लाइनें काउंट करके बताती हूँ। यहाँ पर आप देखें ये, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी मैंने 5 लाइनें बनाई हैं टोटल, यहाँ से 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने 5 लाइनें बना ली। और अगर आप वैसे गिनना चाहते हैं सिंगल क्रोशे की हमने कितनी लाइनें बनाई हैं, तो वो मैंने 3 बनाई हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये इतना बनाना है, और आखिर में आपने इसको स्लिप स्टिच करके धागा कट करना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये जो पीस हैं आपने 2 बनाने हैं। ठीक है, एक आपने इसका धागा कट करके यहाँ एक रख लिया, और दूसरे वाले में आपने धागा कट नहीं करना। इस थ्रेड को आपने, ठीक है, दोनों थ्रेड को आपने जला के और इसको कटिंग करके और आपने इस तरह से इसको चिपकाना है, ताकि ये आपको बाद में जब हम फिलिंग करते हैं तो उसमें ये मसला करते हैं, तो आपने ये इसको पहले से ही इस तरह से करना है। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा वाला भी आपने जो आपके पास स्टार्टिंग वाला थ्रेड था उसको भी आपने इसी तरह से चिपकाना है। अब आपके पास यहाँ पर ये इस तरह से 2 बन जाएंगी। ठीक है, 2 कैप इस तरह से आपके पास आएंगी। ठीक है, अब आपने जो हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था उसको हमने इस तरह से आप पकड़ेंगे। ठीक है, ये देखें दोनों इस तरह से, यानी कि जो हमने यहाँ पर एंड किया है उसका आपने यहाँ पर दोनों को इस तरह पकड़ना है। ठीक है, और दोनों को पकड़ने के बाद इस तरह से आपने इसके अंदर कोई चेन नहीं ली, कुछ भी नहीं है,
ठीक है, ये और ठीक है दूसरे वाले में इस तरह से आपने इसको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ऐसी कर रही हूँ, यानी कि सॉरी 3 ऐसी करूँगी। ठीक है, जोड़ते वक्त मैंने यहाँ पर 3 ऐसी करने हैं, ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना इसकी शेप जो है वो सही नहीं आएगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ऐसे इस तरह से करके जोड़े हैं। ठीक है, बाकी सब में आपने एक एक करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि डबल किसी में ऐसी नहीं बने, वरना इसका जो साइज़ है दोनों का वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और दिल की शेप भी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और बाकी सब में आपने एक एक करना है। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट हुआ मेरा यहाँ का। अब इसके साथ ठीक है, ये यहाँ पर इस वाले हिस्से में हमने सिंगल क्रोशे करना है। सब में एक एक, किसी में भी 2 नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन जो है हमने एक एक सिंगल क्रोशे की है। ठीक है, यहाँ पर देख लें, ये हमने एक एक ही अभी एक रॉ जो है हमने इसकी बनाई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला स्टिच। ठीक है, देखें ये वाला स्टिच यहाँ पर इसमें स्किप करना है, इसमें नहीं बनाना, इसे नेक्स्ट वाले में आपने इसका बनाना है ऐसी। ठीक है, जब आप ऐसी बनाने लगें तो इसको टाइट कर दीजिएगा ये इस तरह से, ताकि आपका यहाँ पर गैप नज़र ना आए। ठीक है, ये टाइट करेंगे तो यहाँ पर गैप जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर बाकी सब में हमने एक एक ही करना है। ठीक है, अब यहाँ देखें, इन दोनों का हमने ये दोनों चेन हमने स्किप करनी है, यानी कि इन दोनों में हमने नहीं बनाना। ठीक है, ये इस वाले में बनाना है। ठीक है, यह देखें यहाँ पर इसको और इसको छोड़ देंगे, उससे आगे वाले में हमने ऐसे ही बनाना। ठीक है, ये इस तरह से दोनों साइड से कम होता चला जाएगा। फिर सब में यहाँ पर हमने एक एक किया। ये दोनों छोड़ देंगे हम इन दोनों को। ठीक है, उससे आगे वाले में हमने बनाना है इस तरह से। इसकी शेप खुद ब खुद जो है वो इस तरह से वी शेप में आती जाएगी। ठीक है, फिर बाकी सब में हमने एक एक बनाना है, और जब तक आपका जो है ये दिल कंप्लीट नहीं होता, इसी तरह से हमने स्किप करते जाना है। बीच में से, साइड में से कहीं भी नहीं करना, हमने यहाँ पर इसको बीच में से कम करते जाना है। ठीक है, ये और ये दोनों चेन को हम छोड़ देंगे, इसको भी और इसको भी, और उससे आगे वाली में हमने बनाना है ये इस तरह से। दोनों साइड से आपने छोड़ना है ये दोनों। ठीक है, ये देखें, ये अगर हम इसको भरते नहीं हैं रुई से, तो हम इसको जब इस तरह से फ्लैट कर रहे हैं तो ये देखें इसकी शेप बनती जा रही है। चाहे तो आप इस तरह से फ्लैट बना लें इसको, चाहे तो आप इसमें रुई भर लें। ठीक है, ये देखें, अब इसे इतनी जब आपने बना लेंगे ये,
तो आपने इसके अंदर ये रुई भरनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो दिल है ये सही बन रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छी सी रुई भरिएगा, इसकी शेप सही से लाइएगा। ठीक है, अब इतना भी ना भर दीजिएगा कि इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाए। और मैं बनाती हूँ तो ये काफ़ी जो है वो सख्त बनता है, हार्ड बनता है, जो कि दबता भी नहीं है और इसकी शेप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जब हम देखें इसको भरेंगे, यहाँ पर देखें मेरे यहाँ पर कोई भी होल नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इतना जो है वो इसको टाइट करके बनाना है। ठीक है, अब फिर हम इसको यहाँ पर बनाएंगे ताकि ये इसका जो ये होल है वो कम होता जाए। ठीक है, वही सेम सब में एक एक, और बीच का ये जो दोनों हैं इसको स्किप करते जाएंगे। ठीक है, ये जब आप इतना कर लें तो ये वाला जब आप धागा खींचेंगे ना तो इसका होल खुद ही छोटा हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, फिर सब में एक एक बनाएंगे। अगर यहाँ पर आपने गलती से भी किसी में दो बना दिए ना तो इसकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं भी दो ना बने और जो आप स्किप कर रहे हैं वो सही से स्किप हो। ठीक है, ये ना हो कि आपने यहाँ पर ज़्यादा कर दिया और इस साइड पे कम, तो इस वजह से भी जो है वो आपकी इसकी शेप ये इस तरह से ना इसकी शेप ख़राब हो सकती है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए। अब ये छोटा सा होल हो रह गया है, फिर हम इसके अंदर रुई डालेंगे ताकि ये शेप जो है वो इसकी सही आ जाए। ये सेम वही रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा ये दिल बन नहीं जाता। ठीक है, एंड में आपने खुद देखना है कि इसकी शेप आपने किस तरह से रखनी है। ठीक है, एंड वाला हिस्सा आपने ये खुद देखना है कि आपको यहाँ पर जल्दी कम करना है या देर में कम करना है। ठीक है, मेरा जो है वो बिल्कुल हिसाब सही आ रहा है। मैं वही सेम वही कर रही हूँ, यहाँ पर 2 स्टिच स्किप करके उसे नेक्स्ट वाले में बना रही हूँ, और ये मेरा यहाँ पर आखिरी राउंड बच गया है और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब ये एक बचा है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से स्लिप स्टिच किया। इसका थ्रेड मैंने इसको, अगर आप यहाँ पर चेन बनाना चाहें तो वो भी बता दिखा दूँगी, लेकिन ये कि उसके लिए आपको थ्रेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि चेन बनानी है यहाँ पर। ठीक है, ये चाहे तो आप की रिंग लगा सकते हैं, चाहे आप चेन बना लें। ठीक है, ये देखें इसकी शेप देखें, यहाँ से ये सही आई है और इसकी शेप भी यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसको आप हाथ से जो है इसकी रुई सही कर लें। ये देखें बिल्कुल इसकी शेप सही है। ये देखें यहाँ से भी इसकी मोटाई है ये। ठीक है, ये इसकी मोटाई आ गई है।
अच्छा, अब इसमें मैं चेन बनाना बता देती हूँ। यहाँ से आपने हुक डालना है और यहाँ पर देखें ये, और इस हुक को इस तरह से, और ये थ्रेड आपने यहाँ पर ऊपर की साइड पे निकालना है, ठीक है ये। और इसको आप हल्का सा खींचेंगे ना तो जो आपका स्लिप स्टिच है वो अंदर चला जाएगा, और इसकी जो चोंच निकल रही थी, ये कोना निकल रहा था, तो ये सही हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये देखें यहाँ से भी और ये यहाँ से भी, ठीक है। अब इसको थ्रेड को आप सेंटर में ले आएं। कि ये सेंटर में आ गया है हमारा थ्रेड, और यहाँ पर आप चेन बना सकते हैं। कि इस तरह से आपने इसमें चेन बना ली। आप किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग में, कोई भी डेकोरेशन आप इससे कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर, यहाँ आप ये इस तरह से आप चेन बना सकते हैं इसके साथ, ठीक है। और ये एक ही थ्रेड में आपका बन जाता है, ठीक है। और इस चेन को आपने यहाँ स्लिप स्टिच करना है। ये इस तरह से आपने स्लिप स्टिच किया, और ये आपकी इस तरह से चेन आ गई है। और फिर आपने दोबारा से आपने इस थ्रेड को अंदर की साइड पे करना है, ठीक है। इस थ्रेड को आप पूरा इसको अंदर कर दें, ताकि आपकी जो चेन है कहीं पर आप लटकाएं तो वो खुले नहीं। ये इस तरह से देखें। ये देखें, ये इस तरह से आपका दिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। ओके, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।